बॉयज लॉ के न्यूमेरिकल देखेंगे, और जो बॉयज लॉ है उसका फॉर्मूला क्या है जी, P1 V1, और ये किसके बराबर होता है, P2 V2 के। तो ये टू स्टेट फॉर्म है किसकी, बॉयज लॉ की। एंड अकॉर्डिंग टू बॉयज लॉ, वॉल्यूम ऑफ अ गैस is inversely proportional to its pressure at constant temperature, और मास भी आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो आप इस तरह भी कह सकते हैं जी कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस is inversely proportional to its pressure at constant temperature। तो यहाँ आपने एक बात सीखी जी कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, और टेम्परेचर कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि T1 और V1 क्या हो जाएगा, T1 और T2 क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो जनरल गैस इक्वेशन में से आप T1 और T2 को हटा देंगे, जो बचेगी वो आपके पास क्या बचेगी, बॉयल्स लॉ बचेगी, जो क्या होगी, P1 V1 किसके बराबर है, P2 V2 के। तो ये फॉर्मूला आपके सामने है। जरा एक बार कंपैरिजन करेंगे जनरल गैस इक्वेशन का, बॉयल्स लॉ का और चार्ल्स लॉ का। तो जनरल गैस इक्वेशन का फॉर्मूला है P1 V1 अपॉन T1 किसके बराबर होती है, P2 V2 अपॉन T2 के। जबकि बॉयल्स लॉ के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, इसलिए T1 और T2 बराबर हो जाते हैं। तो ये इस फॉर्मूले से खुद ब खुद हट जाते हैं। आपके पास सिर्फ क्या बच जाता है, P1 V1 इसके बराबर होता है P2 V2 के। तो ये आपकी बॉयल्स लॉ है। यहाँ खास बात क्या है जी कि इन न्यूमेरिकल के अंदर या तो कहा जाएगा जी कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, या टेम्परेचर आपको गिवन ही नहीं होगा। तो अगर टेम्परेचर के कांस्टेंट रखने की बात हो रही है या टेम्परेचर की वैल्यू गिवन नहीं है, तो ये न्यूमेरिकल किसके होंगे जी, ये न्यूमेरिकल बॉयल्स लॉ के होंगे। ये चार्ल्स लॉ का फॉर्मूला है, और चार्ल्स लॉ के अंदर आपने क्या देखा जी कि प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं। यहाँ पे भी इस बात का ख्याल रखना है कि यूनिट्स प्रेशर की और वॉल्यूम की ये क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो P1 P2 के, P2 जो प्रेशर है उसकी यूनिट सेम होनी चाहिए, चाहे दोनों की एटमॉस्फेयर हो, चाहे दोनों की टॉर हो, चाहे दोनों की मिलीमीटर ऑफ मरकरी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह वॉल्यूम भी दोनों का सेम होना चाहिए, चाहे दोनों का सेंटीमीटर क्यूब हो, चाहे दोनों का डेसीमीटर क्यूब हो, या चाहे दोनों का मीटर क्यूब हो, सेम होना शर्त है। क्या है ये इंपॉर्टेंट नहीं। ये पहला न्यूमेरिकल आपके सामने है और लिखा है, व्हाट वॉल्यूम डज 400 सेंटीमीटर क्यूब गैस at 700 torr occupies when pressure is changed to 2 atmosphere। वॉल्यूम आपको निकालना है 2 एटमॉस्फेयर पर। ये सेकेंड स्टेट के वॉल्यूम की बात हो रही है। व्हाट वॉल्यूम डज, अगर यहां से पढ़े 400 सेंटीमीटर क्यूब एंड 700 टॉर, ये आपकी इनिशियल स्टेट है। यानी सवाल में ये कहा जा रहा है कि अगर एक गैस का वॉल्यूम 400 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसका प्रेशर 700 टॉर होगा। आप उस गैस का वॉल्यूम बताइए जबकि प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर हो जाए। तो इस न्यूमेरिकल के अंदर देखिए तो इस न्यूमेरिकल में टेम्परेचर का कहीं तस्करा नहीं है, और क्योंकि इस न्यूमेरिकल के अंदर टेम्परेचर का तस्करा नहीं है, इसलिए ये न्यूमेरिकल किस किस फॉर्मूले से होगा, ये बॉयल्स लॉ के फॉर्मूले से होगा। टेम्परेचर का कांस्टेंट होना या टेम्परेचर का न्यूमेरिकल में मौजूद ना होना इस न्यूमेरिकल को क्या बना देता है, बॉयल्स लॉ का न्यूमेरिकल बनाता है। वॉल्यूम और प्रेशर इन दोनों की दोनों स्टेट मौजूद होनी चाहिए जो इस न्यूमेरिकल के अंदर मौजूद है। देखते हैं न्यूमेरिकल किस तरह सॉल्व होगा। न्यूमेरिकल ऊपर आपके सामने लिखा हुआ है। सबसे पहले मुझे क्या बनाना है, इस न्यूमेरिकल का डाटा बनाना है। तो मैं डाटा बनाने जा रहा हूँ। मैं इस क्वेश्चन को देख के डाटा बनाऊंगा। तो वॉल्यूम हमारे पास इनिशियल क्या दिया हुआ है, 400 सेंटीमीटर क्यूब। जो प्रेशर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 700 टॉर। उसके बाद अगर आप देखें तो आपको दूसरा वॉल्यूम निकालना है, और जो आपके पास प्रेशर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, वो एटमॉस्फेयर दिया हुआ है। इसका मतलब है एक प्रेशर आपको टॉर में दिया हुआ है और दूसरा प्रेशर आपको किसमें दिया हुआ है, एटमॉस्फेयर में दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पे प्रेशर को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो इस 2 एटमॉस्फेयर को आप टॉर में कन्वर्ट कर लें। इसको टॉर में कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि आप इसको 760 से मल्टीप्लाई करवा लें। खैर मैं P1 को एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना जा रहा हूँ,
तो P1 को एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है कि आप इसको 760 से डिवाइड करवा दें। जब आप इसको 760 से डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास जवाब आता है 0.921। तो ये आपका डाटा बन गया। तो V1 आपके पास सेंटीमीटर क्यूब में है, तो ऑटोमेटिकली V2 का जवाब भी सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। दोनों प्रेशर की यूनिट क्या है, अब आपके पास एटमॉस्फेयर है। क्योंकि इसमें टेम्परेचर का कोई जिक्र नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये बॉयल्स लॉ का न्यूमेरिकल है। देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। आपने लिखा वॉल्यूम निकालना है, आपने लिखा फाइंडिंग वॉल्यूम, आपने लिखा यूजिंग बॉयज लॉ, क्योंकि जो आप रिलेशन लगाने जा रहे हैं उसका ताल्लुक किससे है, बॉयज लॉ से है। ये बॉयज लॉ की रिलेशन है। P1 V1 किसके बराबर होता है, P2 V2 के। ये डेटा आपके सामने है। आपने P1 V1 P2 और V2 ये आपने वैल्यूज पुट करी। P1 की वैल्यू है 0.921, V1 की वैल्यू है 400, P2 की वैल्यू है 2, V2 आपने निकालना है। न्यूमेरिकल को आपने सॉल्व किया, जवाब आ रहा है 184.2। तो ये दूसरा न्यूमेरिकल आपके सामने है और इसका ताल्लुक भी बॉयल्स लॉ से है। लिखा है अ गैस ऑक्युपाइज 6 डेसीमीटर क्यूब की आपको वॉल्यूम दिया हुआ है एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, ये आपको प्रेशर दिया हुआ है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और इस न्यूमेरिकल के अंदर आपको टेम्परेचर भी दिया हुआ है। अब यहाँ पे आप फौरन कंफ्यूज होंगे जी कि हमारे पास तो 3 स्टेट आ गई, यानी वॉल्यूम भी दे दिया, प्रेशर भी दे दिया, टेम्परेचर भी दे दिया। इसका मतलब ये है कि ये सवाल किसका हो गया जी, जनरल गैस इक्वेशन का हो गया। तो जरा अल्फाज जरा पढ़िएगा, आगे पढ़े इसको। लिखा है कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, तो टेम्परेचर देने के बाद अगले जुमले ने इस टेम्परेचर की नफी कर दी। ठीक है जी, क्या कहा जी कि टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। तो टेम्परेचर जब आप बोलेंगे जी कि आपसे कह दिया गया है जी टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है ये न्यूमेरिकल खुद ब खुद किसका बन गया जी, बॉयल्स लॉ का बन गया। कि अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ क्या कहती है जी कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स इट्स प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, तो ऑटोमेटिकली ये इनडायरेक्ट वे में यहाँ से कहा जा रहा है कि बॉयल्स लॉ का सवाल है। मैंने आपको दो बातें बताई थी, एक ये कि न्यूमेरिकल के अंदर टेम्परेचर की वैल्यू गिवन ही ना हो, और दूसरी बात क्या थी कि टेम्परेचर की वैल्यू गिवन तो हो लेकिन उसके बारे में ये कहा जाए कि वो कांस्टेंट रहेगा। तो ये भी बॉयल्स लॉ का न्यूमेरिकल है, ये पिछले पेपर्स के अंदर आया हुआ है, तो उसको जरा ख्याल से देखिएगा। आगे लिखा हुआ है जी इफ प्रेशर इज रिड्यूस टू 600 मिलीमीटर, अगर प्रेशर कम कर दिया जाएगा, और कितना कर दिया जाएगा, 600 मिलीमीटर कर दिया जाएगा, तो व्हाट वॉल्यूम डज गैस ऑक्युपाई, गैस कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखते हैं ये न्यूमेरिकल कैसे होगा। न्यूमेरिकल आपके सामने है, इसका डाटा बनाएंगे। तो वॉल्यूम 1 6 डेसीमीटर क्यूब है, तो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर दिया हुआ है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, क्योंकि उसने दिया है इसलिए हमने उसको डाटा में लिख दिया है। आगे कह रहे हैं इफ प्रेशर इज रिड्यूस टू 600 मिलीमीटर, आपने वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम निकालने का लिख दिया, और प्रेशर के बारे में लिख दिया कि जो कितना हो गया जी 600 मिलीमीटर हो गया। अब आपने देखा जी कि वॉल्यूम आपको कितना दिया हुआ है, 6 डेसीमीटर क्यूब दिया हुआ है। दूसरा वॉल्यूम आपने निकालना है, तो दूसरा वॉल्यूम जब आप निकालेंगे तो उसकी यूनिट भी क्या आ जाएगी, डेसीमीटर क्यूब आ जाएगी। टेम्परेचर के बारे में आपको कह दिया है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो आपने इस डाटा के अंदर आप टेम्परेचर ना लिखें तो कोई हर्ज नहीं है, अगर लिख लें तो फिर इसको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। दोनों प्रेशर की यूनिट सेम होनी चाहिए, तो आपने क्या देखा कि पहला प्रेशर एटमॉस्फेयर में दिया हुआ है, तो दूसरे प्रेशर को आपने एटमॉस्फेयर के अंदर कन्वर्ट कर लिया। आपने क्या किया, इसको 760 से डिवाइड करवाया, आपके पास जवाब आ गया 0.789 एटमॉस्फेयर। तो ये आपका डाटा बन गया। डाटा में जो ख्याल रखा आपने, किस बात का ख्याल रखा जी कि दोनों वॉल्यूम की यूनिट सेम होनी चाहिए। तो एक वॉल्यूम की यूनिट आपको डेसीमीटर क्यूब में दी हुई है, दूसरे की ऑटोमेटिकली इसी यूनिट में आ जाएगा। जब आप प्रेशर एक एटमॉस्फेयर में दिया हुआ है तो दूसरे प्रेशर एटमॉस्फेयर में दिया हुआ नहीं था, इसलिए आपने उसको क्या कर लिया जी, कन्वर्ट कर लिया। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने जा रहे हैं। वॉल्यूम फाइंड करना है, इसने लिखा फाइंडिंग वॉल्यूम।
जिस रिलेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं उसका नाम लिखा यूजिंग बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला लिखा, P1 बराबर है P1 V1 बराबर है P2 V2 के। अब आप वैल्यूज पुट करेंगे इस डाटा को इस्तेमाल करते हुए। तो P1 की वैल्यू क्या है जी, 1 एटमॉस्फेयर, वो रखी है आपने। V1 की वैल्यू क्या है, 6 डेसीमीटर क्यूब, उसको रखा। जो प्रेशर 2 है आपका वो है 0.789, ये आपने पुट किया। वॉल्यूम आपने निकालना है, 1 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 0.789 से डिवाइड कीजिए, जो जवाब आएगा वो जवाब आ रहा है 7.604 डेसीमीटर क्यूब। तो ये न्यूमेरिकल आपने सॉल्व कर लिया। बॉयल्स लॉ का न्यूमेरिकल था। आपने यहाँ पे क्या सीखा कि टेम्परेचर अगर दिया हुआ हो और उसके बारे में कांस्टेंट रखने की इत्तला हो, यानी ये कहा जाए कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो फिर ये न्यूमेरिकल किसका बन जाएगा, बॉयल्स लॉ का बन जाएगा, क्योंकि बॉयल्स लॉ कांस्टेंट टेम्परेचर पर दी गई है। तो बॉयल्स लॉ के अंदर टेम्परेचर क्या रहता है जी, कांस्टेंट रहता है। तो इस टेम्परेचर की इस न्यूमेरिकल के अंदर अहमियत नहीं होगी और ना ही ये जनरल गैस इक्वेशन के फॉर्मूले से सॉल्व होगा।